जिसको मिफ्ता साहब, जिसको अख्तर साहब कह रहे हैं, हारून साहब के बड़ा रियलिस्टिक है। यू नो द फैक्ट रिमेन्स, वो कह रहे हैं जितना हम दे सकते थे रिलीफ वो भी दिया। यही औरंगजेब साहब ने भी कहा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो, राइट साइजिंग हो, डिवॉल्विंग ऑफ मिनिस्ट्रीज हो, BISP का हैंड ओवर हो टू द प्रोविंसेस, इसी तरह एक्सपेंसेस की कटौती हो, नन ऑफ दिस हैज हैपेंड एसेंशियली। 17% इंक्रीज जो एक्सपेंडिचर्स का है वो कल भी हमने उठाया वजीर खजाना के साथ इंटरव्यू में। मगर द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स सर कि ये ऑल टाइम 60 ईयर लो की इन्फ्लेशन भी है और ये कहते हैं हमने काफ़ी कुछ किया भी है। आइडियली इक्विटेबल टैक्सेशन तो ज़्यादा अचीवेबल होनी चाहिए थी गिवन द सर्कमस्टांसेस। क्या वो हुई है? और क्या आपके लिए जो ये टारगेट सेट किए हैं आर दे रियलिस्टिक? हारून साहब फील्स दे रियली आर? देखें, शुरू करते हैं हम ये टैक्स टारगेट से जो 11,900 अरब रुपया इन्होंने जमा किया है। अगले साल ये कह रहे हैं कि हम 14,130 अरब रुपए जमा करेंगे। इसका मतलब है कि 2,200 अरब रुपए ज्यादा करेंगे। 1,000 से 1,200 अरब रुपए तो नॉमिनल GDP ग्रोथ से अगर इनको आ जाते हैं तो बाकी 1,000 अरब रुपए तो ऑब्वियसली नए टैक्सेस कहीं ना कहीं लगाए हैं। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि हमने कस्टम ड्यूटी 100 अरब रुपए की कम की है और समथिंग लाइक दिस, तो वो बाकी वो भी कहीं ना कहीं लगाई है। सो कहीं ना कहीं ये टैक्सेस लगे, और वो कहाँ लगे हुए? जो आप कैश विड्रॉल करेंगे 1,000 रुपए, लाख रुपए तो पहले 600 कटते थे, अब 1,000 कटेंगे। जो पेंशन वालों के, रिटायर्ड लोगों के पैसे रखे होते हैं बैंकों में जिसपे वही मुनाफा कमा रहे होते हैं, 10% नॉमिनल था, उस पर अब 20% इंटरेस्ट कट जाएगा। ज्यादा पेंशन वाले हैं उनकी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो काफी टैक्सेस लगाए हैं इसके अंदर, हिडन टैक्सेस जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब ये कि आपके आपके जेब से पैसे निकलेंगे। दूसरी जो बात इन्होंने की है रिलीफ की, तो रिलीफ ये है कि कंपनीज जिनके ऊपर 61% टैक्स है उनको इन्होंने 60.5 कर दिया, तो आधा परसेंट की रिलीफ दी है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जो हाई इनकम से फॉर इंस्टेंस 35% टैक्स था, उसके ऊपर 10% सरचार्ज था, तो 38.5% टैक्स पड़ता था। अब उसके ऊपर 9% सरचार्ज हो गया है, तो 38.15% टैक्स सर पड़ेगा। नीचे के दो स्लैब्स को तो रिलीफ दिया है ना, गो के मिडिल मिडिल ब्रैकेट, आई अंडरस्टैंड मिडिल जो क्लास। नीचे नीचे का जो स्लैब रिलीफ दिया है ना, वो जो हाँ 50,000 रुपए से 75,000 रुपए तनख्वाह, वो लोगों को अमूमन बैंक से तनख्वाह मिलती नहीं थी, कैश मिल जाता था, तो वो वैसे ही इसमें कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं था। हाँ इसी तरह मिसाल के तौर पर जो कस्टम ड्यूटी के अंदर उन्होंने बड़ी बात करी हाँ है कि हमने कस्टम ड्यूटी में बड़े टैरिफ लाइन्स कम कर दी है। हाँ। लेकिन अगर आप इसको देखें तो उन्होंने 1350 अरब रुपए लास्ट ईयर जमा किए, इस साल करंट ईयर में जमा किए हैं, और अगले साल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1,588 अरब रुपए जमा करेंगे। इसका मतलब है कि ये 20%, 20.6% एक्स्ट्रा कस्टम रेवेन्यू भी जमा करने का कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। और आखिरी में ये इतनी सी गुजारिश कर दूं मैं कि ये जो, और ये मुझे